नमस्कार भाई दोस्तों। आज एक विशेष तौर पे मैसेज दिया जाएगा एनआरआई भाइयों को। वहाँ पे ना गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो रखी है। वो क्या सोचते हैं भाई, जैसे हरियाणवी बोलता है तो वो जाट ही होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा, खास करके ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर। भाई हरियाणवी बोलता है जाट भाई होगा, और वो भी बोल देते हैं हम जाट हैं। वो जाट नहीं है भाई, वो जाट नहीं है। वो जाट तो हो ही नहीं सकता कि भाई जिसका खाता है खाना, गुरुद्वारे में लंगर खाना और फिर बाहर आकर सिखों के बारे में बंडी प्रचार करना, वो जाट नहीं है। जाट को ना शास्त्रों में भी देवता लिखा गया है। कैसे लिखा गया पता है ना? क्यों लिखा गया पता है? कहीं ये सिक्खी की तरफ ना चला जाए, कहीं ये सिक्खी की तरफ ना चला जाए, इसलिए लिखा गया, और कोई नहीं है। जट सिख जाट ये सब एक ही हैं, जुट ये सब एक ही हैं, एक डीएनए एक नस्ल है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसा बंडी प्रचार करते हैं कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सिख भाई हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं देखो यार जाट भाई ऐसे कर रहे हैं। वो जाट नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर कट साफ शब्दों में बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, उनकी ना कोई जाति है ना कोई उनका धर्म है। वो बोला जहां देखा तो अपराध वही गाते सारी रात, वो उनमें से हैं, वो उनमें से हैं। जब समस्या आती है ना उनके ऊपर तो सिखों के पास ले जाते हैं मदद लेने के लिए कि हम जाट हैं। सिख फिर भोलेपन में विश्वास कर लेते हैं, ठीक है भाई कर देते हैं मदद, लेकिन फिर पीठ में चुरा घोप देते हैं। फिर वो बन जाते हैं हिंदू जाट। फिर वो हिंदू जाट, जाट शब्द फिर भी लगा लेते हो अपने नाम के पीछे, फिर हिंदू जाट। हिंदू जाट और जाट में क्या फर्क है पता आप लोगों को? पता है? नहीं पता होगा, चलो बता देते हैं। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू जाट बोलते हैं ना, ये जाटों की श्रेणी में नहीं आते, नहीं आते ये जाटों की श्रेणी में। कन्फर्म है ये, कन्फर्म। और कोई केस मत करना, क्योंकि जाट है हम, जाट। लेकिन वो आगे पीछे और कुछ नहीं लगता हमारा। जाट है, पिछोकड़ सिक्खी है, पिछोकड़ सिक्खी में है, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। और बकवास हम करेंगे भी नहीं। अब करते हैं बात जो जाट बन के वो कर रहा था ना, एक्टिंग बाजी ड्रामेबाजी कर रहा था। पहले ऑस्ट्रेलिया में की, फिर अमेरिका में जाकर की, तो वहीं पर उसी के जो रूममेट थे उन्होंने उसको प्रसादा दे दिया कि बोला तू हमारे को भी मरवाएगा, तो कौन सा है क्या है भाई तू? फिर पता चला वो हो ये तो फलाना है। वैसे ही एक फलाना भी इलेक्शन में खड़ा है और वो जट सिख बना हुआ है, जट सिख बोलता है अपने आप को, नहीं है भाई। हम उसको सिख कैसे मान लें? वो बोलता है अब सिख, सिख अगर कोई सिख बोलता है ना तो आपके जहन में क्या आता है भाई? पगड़ीधारी, केसाधारी सिख, यही आता होगा ना आपके ध्यान में? या फिर गंजे सिरवाड़ा, वो आपके ध्यान में कैसे सिख के उसमें आ जाएगा? ये बताओ कैसे आ जाए? हमारे तो नहीं आएगा भाई। एक्टिंग पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं कुछ एक, कदे वो जाट बन जा है, कदे वो पंजाब के शेर बन जा है, और हैं वह गादड़ भी नहीं, गादड़ों की श्रेणी में भी नहीं आते हुए। वो टकले तो विरोध कर रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन टकलों के लिए बता रहा हूं मैं। तुम ये एक्टिंग ना करो, ये हालेलुया वाली एक्टिंग अगर तुम ना करो, फिर तुम्हारे को छू करके जिंदा करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम नियंग सिंहों को फंस गए, फिर तुमसे तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, फिर तुम Z+ सिक्योरिटी मांगते हो, उससे कम तो तुम मांगते ही नहीं हो। मतलब पंजाब में रहना, सिखों के बीच में रहना, पर सिखों को गाली देना, फिर सिक्योरिटी ले लेना, ये पंजाब सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अब वैसे भी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, 15 अक्टूबर को पंचायती चुनाव हैं पंजाब के अंदर। अब समझना पड़ेगा, ये देखना कितने वहां तो भैया भी पंजाबी बोलते हैं, तो क्या उनको भी हम सिख मान ले क्या? मतलब जो पंजाबी बोलता है उसको हम सिख मान लेंगे कैसे? जो हरियाणवी बोलता है वो जाट हो गया? कैसे हो गया भाई? क्यों हो गया? कब हो गया? हमारी तो समझ में नहीं आया कब हो गया। हम उसको मानते नहीं, वो जाट कहलाने के लायक भी नहीं। अगर वो जाट भी तो जाट कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा प्रचार करता है, दूसरी जातियों के बारे में बुरा प्रचार करता है, तो जाट नहीं है भाई वो। सीधी स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात ये है। नहीं करेगा कभी भी, हम तो नहीं करते किसी का बुरा प्रचार। हाँ, कहीं को एक कह दे, ये पाखंड जो करते हैं, पाखंडियों को देख छोटा नहीं जाएगा भाई। पाखंड करना, फिर मांग के खाना और फिर गुर्राना, फिर तो तुम्हारे को माफ नहीं किया जाएगा। देख, फिर तुम है ना बुरा मत मानना करो, फिर तो तुम्हारे को डोज दिया जाएगा। और वो डोज तुम्हारे को मिलना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है वो डोज। नहीं तो अगर तुम्हारे को डोज नहीं दिया ना, तो फिर तुम क्या है, ज्यादा हैवी हो जाते हो। अब तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हारी हालत देखो क्या होगी। अब तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन ऑडियो माफी नहीं होती भाई। ये ऑडियो क्लिप बनाकर डाल दी, माफी मांग ली, कहाँ मांग ली, किससे मांग ली? वीडियो अगर तू बना सकता ना, खिलाफ बना सकता, किसानों के खिलाफ वीडियो बना सकता है, तो माफी भी वीडियो बना के ही मांगेगा, और उसी चैनल पर वीडियो आएगा। नहीं तो वो चैनल वाला भी और वो भौंकने वाला भी, दोनों अपना फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ फिर दोनों अपना। आराम से बताया जा रहा है ये, या तो माफी मांगो और वीडियो के रूप में माफी मांगो, नहीं तो फिर मत कहना कि क्या होया, बाप ने मारी ना मींड की बेटा तीरंदाज। कमाल की बात है। और इनके छुपे हुए चेहरे तो हर बार सामने आते हैं, हर बार। गारंटी इस चीज की, अगर अब की बार बीजेपी की 10 सीट भी आती है ना,
तो भाई अणख मर चुकी है पूरी हरियाणा की, फिर अणख मर चुकी है। फिर तुम सिर उठा के ये मत कहना हम ये कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर बीजेपी 10 सीट लेगी तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये गारंटी है। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सहने सहने के बाद 2016 में सीधी गोलियां मार दी इन्होंने, सीधी गोलियां मारी 2016 में। 2020-21 में रास्ते में किले गाड़ दी, मतलब गड्ढे खोद दिए, सड़क को पाड़ दिया, सब कुछ कर दिया। भूल गए इतनी जल्दी, इतने केस लगा दिए, इतने बच्चों को जेलों में डाल दिया, इतने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, इतनी जल्दी भूल के, इतनी जल्दी भूल के। तो फिर तो भाई तुम्हारे अंग्रेजों का राज तो बहुत अच्छा था फिर तुम्हारे ऊपर, इसलिए अंग्रेज राज करके थे। तब भी कुछ परसेंट लोग लड़ते थे, कुछ परसेंट थे लड़ने वाले। गद्दार तब भी होते थे, गद्दार अब भी हैं, लेकिन इन गद्दारों से ना बच के निकलना है, बच के। ये नहीं कि नहीं होते थे पहले, पहले क्या अंग्रेज हर जगह पर अत्याचार करते थे। अत्याचार तो अपने वालों से करवाते थे ना, अपने वाले खाकी निकर पहन के खड़े हो जाते थे उनके साथ। और ये खाकी की चड्डी तो कभी से खराब रही है, कभी से खराब रही है ये खाकी चड्डी। खाकी चड्डी बहुत खतरनाक है देश के लिए, और ये हमेशा करते आए हैं। ये आज से नहीं, 200 साल से प्लानिंग बनाते आए हैं कैसे करके हमने राज लेना है। ये है सिर्फ कुर्सी के भूखे, और कुर्सी पे बैठते ये देश को डिम्मक की तरह खाने लग जाते हैं। नहीं पता तो आपको एक छोटी सी न्यूज बताऊंगा, उसे समझ जाना। अब अडानी की नजर इंडिया के सारे एयरपोर्टों पर और डिफेंस पे है। डिफेंस पे अगर अडानी की नजर है तो समझ जाना गुलाम होने से फिर तुम्हारे को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। डिफेंस के ऊपर अगर नजर रख ली तो इसने, फिर तुम्हारे गुलाम होने से कौन बचाएगा? बचाएगा कोई? वैसे ही प्राइवेट निजीकरण कर रखा है, सेना का ही निजीकरण कर रखा है, वो तो इनसे लिया दिया नहीं पड़ रहा। क्यों? अग्निपथ का लिया दिया पड़ रहा है क्या इनको? उसका जवाब नहीं आ रहा, इनको जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब लो इनसे, हर जगह पे जवाब लो, जहां भी मिलते ना वही जवाब लो। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, 35-35 लाख कर्जे पे उठा के बच्चे बाहर जाते हैं, वो फिर वहां जेलों में सड़ते हैं, जेलों में सड़ते हैं। वहां पे अमेरिका गए, कनाडा गए, डोंकी लगा के जाते हैं, वो फिर यहाँ ब्याज पूरा नहीं होता, यहाँ ब्याज पूरा नहीं होता। कहां जाए भाई देश का युवा, कहां जाए? सोचना पड़ेगा आपको। और अब की बार चुनाव है ना हरियाणा में, हरियाणा वालों को जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। इनको नहीं आने देना है, सीधा स्पष्ट इनको नहीं अगर इनको आने देते हो ना तो फिर जहां जहां इनकी सीटें आती हैं ये लिख लेना, वहां वहां के लोग ही उन 750 किसानों के हत्यारे हैं। फिर बीजेपी हत्यारी नहीं है, फिर 750 किसानों के हत्यारे वो लोग हैं जहां जहां इनको सीटें जिताएंगे वो हत्यारे माने जाएंगे, फिर वो माने जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ तो मजबूत वही कर रहे हैं ना। अब देख लेना तुम उन 750 किसानों के असली हत्यारे कौन है, ये हरियाणा में पता लग जाएगा। पंजाब वालों ने दिखा दिया रिजल्ट, -0, नील बटे सन्नाटा। अब बारी हरियाणा की है, हरियाणा क्या करता है? पंजाब के नक्शे कदम पे चलता है ना हरियाणा, तो चल के दिखाना, चल के दिखाना। ये नहीं कि बस लेके आगे, जहां जो मजबूत कैंडिडेट जो आपका अपना है उसको जिताओ, उसको जिताओ। लेकिन इनका भी ध्यान रखो, जो ये हमारे को आपस में लड़वाते हैं। SYL के नाम पे लड़ाया, चंडीगढ़ के नाम पे लड़ाया, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट हिमाचल के हाथों में दे रखा है। लड़ा किसको रहे हैं? हरियाणा पंजाब को। अरे थोड़ी तो आंखें खोल लो, थोड़ी तो आंखें खोलो। आंखें आज नहीं तो कल खोलनी पड़ेगी, लेकिन जितना जल्दी खोल लोगे आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य गड्ढे में जा चुका है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, और गड्ढे से वो पाताल लोक की तरफ जाएगा, पाताल लोक की तरफ। इस गड्ढे से कम पहले अपने हरियाणा को तो निकाल लो। पंजाब तो 2027 में निकल जाएगा। पंजाब भी गड्ढे से तो निकला था, लेकिन घेरे में जाकर गिर गया, घेरे में, झाड़ू में। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।